दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइनस, कफ, कोल्ड, नज़ला, जुखाम क्या है, किन कारणों से होता है और इसको ठीक करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन से स्टेप्स हम उठाएं जो इसको ठीक कर सकें। देखिए दोस्तों, साइनस एक बहुत भयंकर बीमारी है जो एलोपैथ में तो बोलते हैं इसको लाइलाज बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर इसका इलाज संभव है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको साइनस की दिक्कत है, जिनके बाल सफ़ेद हो गए, आँखों की रोशनी कम होगी, किसी किसी का तो सिर भी पिलपिला हो जाता है और कोई कोई तो इतना ज़्यादा परेशान होता है उसको पूरा पूरा दिन सिर में हेडेक रहती है। यदि एसी थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और पंखा थोड़ा तेज चल जाए तो उनको मतलब 10-10 15-15 छींकें एक साथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। यदि आप विश्वास करेंगे तो मैं आपको ठीक करने का वादा भी करता हूँ। यदि आप मेरे बनाए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे दो बड़ी मेजर मिस्टेक्स के बारे में और सेकंड हाफ में हम बात करेंगे 5 ऐसी योगी स्टेप्स के बारे में जो आप यदि फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों, अब हम समझेंगे इसके जड़ कारण को। इसका जड़ कारण क्या है? देखिए, इसका जड़ कारण हमारा खान पान है। हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए माँ प्रकृति ने बनाया ही नहीं। हम ब्रेड खाते हैं, हम नमकीन खाते हैं, हम पैकेट फूड खाते हैं, हम मांस मछली अंडा खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो हमारे शरीर के लिए माँ प्रकृति ने नहीं बनाया। हमारे शरीर के लिए माँ प्रकृति ने बनाया है लिविंग फूड। यदि आप वो ऐसा खाना खाएंगे जिससे हमारे शरीर में गंदगी बढ़े, यानी कि हमारे शरीर में जब गंदगी बढ़ती है तब वही गंदगी हमारे पेट के होते हुए हमारे गले तक, हमारे नाक कान आँख तक को भी प्रभावित करती है। हमारे इन ऑर्गन्स को कमज़ोर बनाने का काम करती है। आप समझिए, ये एक तरह का होता है म्यूकस। म्यूकस क्या है? ये म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा करके जमता है और सड़न पैदा शुरू करता है। जो जड़ कारण है वो अंदरूनी है, न कि बाह्य। हम लोग समझते हैं कि एसी को, पंखे को इसका कारण समझते हैं कि जैसे इनका टेम्परेचर ऊपर नीचे या पंखा तेज़ हुआ तो हमें समस्या होने लग जाती है। हम डस्ट को समझते हैं, लेकिन मेजर कारण है हमारा खान पान। ऐसा खाना जो हमारे शरीर के लिए माँ प्रकृति ने बनाया ही नहीं। दूसरी बड़ी जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो करते हैं गलत दवाइयों का सेवन। ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं। देखिए, हम सिट्राजिन एविल और स्ट्रॉयड ऐसी दवाइयाँ खाते हैं। ये आती तो 2-4 पैसों की हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के जो लाखों करोड़ रुपए के ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी है, हमारे लीवर है, हमारा स्टमक, पेनक्रियाज हैं, उनको खराब करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनसे हम जितना दूर रह सके हमें रहना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ परिचित हैं, वे टॉप वर्ल्ड क्लास टॉप हॉस्पिटल्स में और वर्ल्ड टॉप ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी वे लोग ठीक नहीं हो। उन्होंने एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, होम्योपैथिक, नेजल स्प्रे, इनहेलेंस सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। क्योंकि एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, एलोपैथ के अंदर इलाज है ही नहीं। क्योंकि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये दबाने का काम करती हैं, स्प्रेस करने का काम करती हैं म्यूकस को, और म्यूकस जितना ज़्यादा दबेगा वो उतनी ही ज़्यादा उसमें सड़न पैदा होती है। इसीलिए आप अपनी बॉडी के मेन ऑर्गन्स को बचाने के लिए इन दवाइयों का यूज़ ना करें। इन दवाइयों के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये एक बार ख़राब होने शुरू हो गए तो बहुत से लोग बाद में पछताते ही रहते हैं। आप इन दवाइयों से बचें, आयुर्वेद में इसका इलाज है। अब हम बात करेंगे 5 ऐसे योगी स्टेप्स के बारे में जो आपके लिए बेस्ट हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है उपवास, 15 आवर उपवास। देखिए, 15 आवर का जब आप उपवास करते हैं, आप एक चीज़ समझिए, आपका शरीर एक समय में एक ही काम करता है, न कि दो। या तो वो क्लीनिंग का काम करेगा या फिर वो पचाने का।
डाइजेशन का। जब आप हर घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो शरीर क्लीनिंग का काम छोड़ करके और पचाने का काम शुरू कर देता है। इसीलिए हमको 7 बजे खाना खिलाते हैं तो उसको ठीक 10 बजे हम उसको खाना खिलाते हैं, ताकि वो 15 आवर फास्टिंग कंप्लीट कर से। फास्टिंग एक ऐसा आयुर्वेद में और वेदों में भी हमारे लिखा हुआ है, फास्टिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारे शरीर को साफ करने का। सेकंड स्टेप में बात करेंगे योगी डाइट के बारे में। देखिए योगी डाइट क्या है। पहले तो हम एक काम करते हैं, जब आप सुबह उठ लें, सुबह उठने के बाद योग प्राणायाम ध्यान साधना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद ठीक 7 बजे उसको देते हैं एक बॉडी डिटॉक्स ड्रिंक। चाहे वो हम 4 ऑप्शन देते हैं। बेस्ट है आंवला पाउडर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। सेकंड है आप सफ़ेद पेठे का रस ले सकते हैं। थर्ड है आप कोई भी नारियल पानी ले सकते हैं। ये जो योगी डाइट है इसका पहला स्टेप है, 7 बजे आपको एक डिटॉक्स लें। ठीक 10 बजे आपको फ्रूट सैलेड लेना है, वो आपको खाना है। फ्रूट सैलेड में आपको लिविंग फूड वाटर रिच फूड खाने हैं, वो आपको अपने के बॉडी वेट के हिसाब से खाने हैं। जैसे आपका बॉडी वेट है 100 kg आपका बॉडी वेट है तो 500 यानी कि 50 में एक जीरो लगे, 500 ग्राम आपको फ्रूट्स खाना है। 500 ग्राम आपको फ्रूट्स खाना है, उसमें कोई भी 4 फ्रूट आप ले सकते हैं, वो आपको खाना है। इसके बाद आपको 1 बजे अपना लंच करना है। लंच में 2 प्लेट लेनी है आपको। एक में आपकी वेजिटेबल सैलेड लेना है, दूसरे में आप जो खाना खाते हैं वो लेना है। वेजिटेबल सैलेड में 4-5 तरह की वेजिटेबल सैलेड रख कर काट करके उसे खाइए। वो खाना खाने से ठीक पहले वो खाइए, उसके ठीक वो खाते ही ठीक उसके बाद आप अपना खाना खाइए। ये आपके लिए, इसमें फाइबर युक्त वाला खाना है, ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी बॉडी को ठीक करता है। दूसरा आपको डिनर में भी सेम ऐसे ही करना है। कुछ जैसे मूली या गाजर से आजकल सर्दी है तो उसका थोड़ा स्टीम करके लें, ताकि थोड़ा ठंड को ना बढ़ाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक आपको खाना है। इससे मैंने बहुत से लोगों को, किडनी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जिनका यूरिक एसिड क्रिएटिन लेवल बहुत हाई होता है, इसी डाइट से मैं उन लोगों को ठीक करता हूँ। और जो हमारे फैटी लीवर के पेशेंट आते हैं हमारे पास, या शुगर के पेशेंट आते हैं, हम इसी डाइट से हम उन लोगों को ठीक करते हैं। आप विश्वास कीजिए। इसी डाइट के माध्यम से मैं आपके एक चीज़ और बता दूं, हमने अभी जो साइनस के पेशेंट हैं उनके लिए एक योगी किट तैयार किया है, साइनस किट जिसको हम बोलते हैं। वो उसमें हम 3-4 चीज़ 8-9 चीज़ हमने रखी हैं, ठीक है। जिसमें है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, नोज तेल है, पेट साफ करने का चूर्ण है, बॉडी डिटॉक्स है, अनीमा मेडिसिन है, म्यूकस मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन एक पूरा कॉम्बो हमने किट तैयार किया है, जिसकी कीमत मात्र 5500 रुपये है। देखिए दोस्तों, आप पैसा तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक बार जा करके 50-50 हज़ार रुपये तक खर्चा कर देते हैं, लेकिन वहाँ कोई आपका रिजल्ट नहीं मिलता। हम आपको रिजल्ट देंगे, बराबर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी साइनस को ठीक करने में पूरी पूरी मदद करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, सूर्य स्नान। देखिए सूर्य स्नान क्या है। आप एक चीज़ समझिए, जो भी साइनस का पेशेंट होता है उसमें विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की ऑटोमेटिक उसमें कमी मिलती है, उसमें कैल्शियम की भी कमी मिलती है, ठीक है। जितना उसके सूर्य की रोशनी आपको लेनी है, जिससे आपकी विटामिन डी की पूर्ति हो। अब हम बात करेंगे चौथा स्टेप, वो है हमारी ठंडी पट्टी। ठंडी पट्टी, ये देखिए ये भी एक समझने की चीज़ है। जो भी साइनस का पेशेंट होता है, गड़बड़ी यहाँ पेट से ही शुरू होती है, उसका पेट ठीक से साफ नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पेट को साफ करना बहुत ज़रूरी है, इसी से सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। मीन्स आपको एक सूती पट्टी लेनी है जो करीब 5-6 फुट लंबी होगी। उसको ठंडे पानी में भिगो करके, और आपको अपने पेट पे, छाती पे नहीं, पेट के इस सुंडी वाले हिस्से पे चौगड़ते चारों तरफ से लपेटनी है। और ठीक है ऐसी पट्टी एक माथे पे भी रखनी है, सुबह सुबह खाली पेट। 5वें स्टेप की तरफ अब हम बढ़ते हैं, वो है योगी एक्सरसाइज। देखिए योगी एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और पसीना निकालना उससे भी ज़रूरी है। सबसे पहले आप 10 मिनट की रनिंग करें, 10 मिनट की कार्डियो एक्सरसाइज करें, उसके बाद 25 मिनट कम से कम योग और प्राणायाम करें। अलग अलग अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और भस्त्रिका प्राणायाम है, ये आपको तीनों ज़रूर करने हैं, कंटिन्यूस करने हैं। और पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। पसीना जो भी हमारे पास जैसे किडनी के पेशेंट आते हैं तो हम उनको दौड़ाते तो नहीं, लेकिन उनके एक अलग माध्यम से उनको पसीना निकलवाने की प्रक्रिया करते हैं। पसीना निकालना आपके शरीर के लिए मीन्स आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है, आपका शरीर से गंदगी निकल रही है। तो दोस्तों, आप जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप कृपया उनको फॉलो करना और मेरी वीडियो को लगातार देखते रहना। और